क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपने बताना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। नहीं है पूछा है हमसे, किस विषय का वर्णन नहीं है। अष्टदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का संजीव गत्यात्मक वर्णन। तो नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वीरगाथा कालीन रासो काव्य में जो है विषय कौन सा नहीं है। तो सी नहीं है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं था, उसमें जो है ए, बी और डी था, लेकिन सी आंसर जो है वो नहीं था। कृष्ण लीला का प्रतिपादन जो है नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं कवि विद्याधर, धनपाल, सारंगधर, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन जो है डी आंसर होगा, जिनदत्त सूरी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3, बिचलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। सिंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध। तो सी होगा गेय शैली का। क्वेश्चन नंबर 4, बिचलदेव रासों का रचनाकार कौन है। नरपति नालाहा, चंद्रबरदाई, धनपाल, जयगणिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बिचलदेव रासों जो है ए होगा, नरपति नालाहा। क्वेश्चन नंबर 5, बिचलदेव रासों में बिचलदेव की पत्नी कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजमती है, रूपमती है, नागमती है या ज्ञानमती है। ए होगा राजमती। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। बिचलदेव रासो, प्रमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जयमयंक जसचंद्रिका। तो कौन सा काव्य जो है एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। तो ए होगा बिचलदेव रासो जो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। क्वेश्चन नंबर 7, राजमती से रूठकर बिचलदेव कहाँ गए थे। कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र। तो बी होगा उड़ीसा गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आलाखंड के नाम से जाना जाता है। चंद्रबरदाई या पृथ्वीराज रासो, नरपति नाला या बिचलदेव रासो, जयगणिक का परमाल रासो या दलपति विजय का खुमान रासो। तो साथ में जो है इनके लेखक भी दिए हुए हैं। तो सी आंसर होगा, जयगणिक का परमाल रासो को जो है आलाखंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है। अमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो। कौन सा जो है काव्य जो है प्रचलित है। तो बी होगा परमाल रासो, आलाखंड नाम से जो है। क्वेश्चन नंबर 10, आला और उधल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। भटकेदार, जयगणिक, श्रीधर या चंद्रबरदाई। जो है आला और उधल के चरित्र को जो है सी होगा, श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 11, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो। तो डी होगा परमाल रासो। आलाखंड का जो है दूसरे काव्य का नाम जो है परमाल रासो है। क्वेश्चन नंबर 12, आला और उधल किस राजा के सामंत थे। परमाल, जयगणिक, कीर्तिदत्त, औरंगजेब। जो है आला और उधल जो है ए होगा, परमाल के थे वो। क्वेश्चन नंबर 13, 12 बरिस ले कुकर जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पेपर में बार बार आती है। सोहर, कजली, बिरहा या आलाहा। तो ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है। ये लाइनें पेपर में बार बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइनें। तो डी होगा आल्हा है ये। क्वेश्चन नंबर 14, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामयानी, रामचरितमानस। तो बी होगा पृथ्वीराज रासो। जो है वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य जो है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य कौन सा है। पृथ्वीराज रासो, बिचलदेव रासो, खुमान रासो या परमाल रासो। तो ए होगा पृथ्वीराज रासो। महाकाव्य जो है, प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है। क्वेश्चन नंबर 16, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। विद्यापति को, गोरखनाथ को, चंद्रबरदाई को, अमीर खुसरो को। तो किसे माना है, विद्यापति को। किसको माना है, सी चंद्रबरदाई को माना है। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे।
महाराज हमीर के, महाराज बिशलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो डी होगा महाराज पृथ्वीराज चौहान के। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरुक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, स्योंगिता, चंद्रिका। तो सी होगा स्योंगिता। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज राजों में पृथ्वी के पिता कौन है? राजेश्वर, सोमेश्वर, समर सिंह, अनगपाल। तो क्वेश्चन बी होगा आंसर, सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 20, कुमार राजों के रचिता कौन है? दलपति विजय, जयगणिक, चंद्रबरदाई या विद्यापति। तो ए होगा दलपति विजय है। क्वेश्चन नंबर 21, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। क्या उपलब्ध नहीं है? नहीं बताना है हमें क्या उपलब्ध नहीं है। तो सी होगा सिख साहित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमयंक, जसचंद्रिका, आलाखंड, भक्तमाल। नहीं पूछी है हमसे, नहीं है जो वो बतानी है। तो डी भक्तमाल नहीं है वीर गाथा काल की जो है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई, जयगणिक, नाभादास, दलपति विजय। तो सी होगा नाभादास नहीं है आदिकाल के। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति, पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। तो बी होगा विद्यापति पदावली जो है आदिकाल की है। क्वेश्चन नंबर 25, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? शांत, हास्य, करुण या वीर। तो डी होगा वीर रस है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या 14। तो डी होगा 14 ग्रंथों की। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? पहाड़ी, मैथिली, अवधी या पिंगल। तो कौन सी भाषा में है? तो बी होगा मैथिली। क्वेश्चन नंबर 28, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। दान वाक्यावली जो है बी होगा भूषण। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाई? पदावली, कृति पताका, कृति लता, उपयुक्त सभी जो है। तो ए होगा पदावली की वजह से जो है कहलाए। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकर वर्मा, बच्चन सिंह। तो बी होगा रामचंद्र शुक्ल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।